आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, बुद्धि के लिए प्रार्थना। बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। राजा सुलेमान ने बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रार्थना की है। पहला वचन है इतिहास से अध्याय 1 का 10वां वचन है, मुझे उनका उचित नेतृत्व करने के लिए बुद्धि और ज्ञान दो, क्योंकि तुम्हारे इस महान लोगों में संभवतः कौन शासन कर सकता है। पुराने नियम में राजा सुलेमान का ज्ञान पर्याय है। यह मार्ग उस प्रार्थना को दर्शाता है जो उसने इसके लिए मांगते हुए की थी कि हम ध्यान दें कि उन्होंने ज्ञान ही मांगा था। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के से राजा सुलेमान ने जब प्रार्थना की और प्रार्थना करके उन्होंने क्या मांगा? ज्ञान मांगा, उनसे बुद्धि मांगी। परमेश्वर ने उसे दोनों दिए। इसलिए यह ज्ञान के लिए प्रार्थना का एक महान उदाहरण है जिसने काम किया। सुलेमान की प्रार्थना का ईश्वर उत्तर है, मतलब सुलेमान की प्रार्थना का ईश्वर उत्तर है, क्योंकि उन्होंने उत्तर दिया है। वह प्रार्थना के द्वारा ज्ञान मांगा, तो उन्हें हमारे लिए ज्ञान और बुद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए महान प्रोत्साहन है। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए और हमारे लिए ज्ञान बुद्धि मांगने के लिए प्रार्थना करने के लिए महान प्रोत्साहन है। तो हमें प्रोत्साहित रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता हर कुछ देते हैं। तो अगर हम ज्ञान बुद्धि समझ मांगते तो उसके द्वारा हमें सब कुछ मिल जाएगा जो हमारी ज़रूरतें हैं। अगला वचन है इतिहास से है अध्याय 1 का 11वां वचन है, 11-12 वचन। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, यह बात तेरे मन में थी और तूने न धन, न संपत्ति, न सम्मान, न अपने शत्रुओं का प्राण और न लंबी आयु मांगी। परमेश्वर पिता सुलेमान से कहते हैं, यह बात तेरे मन में थी। ना तूने धन मांगा, ना तूने संपत्ति मांगा, ना तूने सम्मान मांगा, ना अपने शत्रुओं का प्राण मांगा, ना अपने लिए लंबी आयु मांगी। तूने मांगा तो अपने लिए बुद्धि ज्ञान मांगा। इसलिए वह राजा सुलेमान महान थे, क्योंकि अगर जो कोई मांगता है प्रार्थना के द्वारा ज्ञान बुद्धि मांगता है तो उसको सब कुछ मिल जाता है। वरन अपने लिए बुद्धि और ज्ञान मांगा है कि तू मेरी प्रजा का न्याय कर सके, जिस पर मैंने तुझे राजा ठहराया। तो मतलब प्रभु कहते हैं, पिता परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे इसलिए न्याय करने के लिए, तू शासक है, मैं मेरी प्रजा का न्याय कर सके, जिसलिए मैं तुझे राजा ठहराया। फिर उन्होंने उसे राजा ठहराया। तुम्हें बुद्धि और ज्ञान प्रदान किया जाता है और मैं तुम्हें धन संपत्ति और सम्मान दूंगा, जैसा तुम्हारे पहले के राजाओं में से किसी को न मिला होगा और न तुम्हारे बाद किसी को मिलेगा। पिता परमेश्वर कहते हैं, तुम्हें बुद्धि और ज्ञान प्रदान किया है और मैं तुम्हें धन संपत्ति और सम्मान दूंगा। पिता परमेश्वर अपने तरफ से उसे धन और संपत्ति और सम्मान देंगे, क्योंकि उसके जैसे पहले राजा होते थे ना वैसे रहेगा और ना तुम्हारे बाद किसी को ऐसा मिलेगा। सुलेमान को परमेश्वर का उत्तर रहस्य है। उसने न केवल ज्ञान बुद्धि और के अनुरोध को स्वीकार किया, उसने धन और दौलत का सम्मान जोड़ा है। इसलिए हमें प्रार्थना के द्वारा ऐसे मांगना चाहिए और सारी चीज़ें परमेश्वर हमें खुद ब खुद दे देता है। अगला वचन है नीति वचन से है अध्याय 8 का 10वां वचन है, चांदी से नहीं मेरी शिक्षा से और न चोखे सोने से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। चांदी से नहीं मेरी शिक्षा से, मतलब जो चांदी सोने से नहीं होती है और सारी चीज़ें किस में से बढ़ती? शिक्षा से। अगर शिक्षा है, हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो चोखे सोने से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करता है, मतलब सोना चांदी से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करता है। अगला वचन है नीति वचन से अध्याय 4 का 7वां वचन है, बुद्धि मुख्य चीज है, इसलिए बुद्धि प्राप्त करो और अपनी सारी प्राप्ति में समझ प्राप्त करो।
बुद्धि मुख्य चीज़ है। अगर हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि प्राप्त करो तो अपनी सारी प्राप्ति में समझ प्राप्त करो। अगर जो बुद्धि को, जिसमें बुद्धि है तो वो सारी संपत्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उसे सराहे और वह आपको आगे बढ़ाएगी। जब आप उसे गले लगाएंगे तो वह आपको सम्मान दिलाएगी। वह तेरे सिर पर अनुग्रह का आभूषण रखेगी। वह तुझे महिमा का मुकुट देगी। अगर हमारे पास बुद्धि तो वह हमें महिमा का मुकुट देगी। सुलेमान हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ के लिए प्रार्थना करने के, उसके नक्शे दम पर चलने की सलाह देता है। अगला वचन है नीति वचन से अध्याय 3 का 13वां वचन है, वह व्यक्ति आनंदित है जो बुद्धि प्राप्त करता है, वह जो समझ प्राप्त करता है। वह व्यक्ति आनंदमय रहता है, आनंदित रहता है, जिसके ऊपर जो बुद्धि प्राप्त करता है, वह जो समझ प्राप्त करता है। जिसे बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है तो वह आनंदित होता है और वह हर मुसीबत का सामना कर सकता है, जिसके अंदर ज्ञान, बुद्धि, समझ है। क्योंकि बुद्धि चांदी से अधिक लाभदायक है और उसकी मजदूरी सोने से भी अधिक अच्छी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, जितने भी आपके मसीह बेटे और बेटियाँ हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, हे पिता, आपका राज्य आए, आपका नाम पवित्र माना जाए और आपका राज्य आए प्रभु। हे प्रभु, हमें दिन भर की, हर दिन की, रोज़ की रोटी दे प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से आपके बेटे और बेटियां हैं जो हताश हैं, उदास हैं, परेशान हैं, चिंताओं में हैं प्रभु। उनकी चिंताएं दूर करिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से प्रभु। अनेक प्रकार की उनकी चिंताएं हैं, जैसे बहुत से लोग हैं अपने बेटे और बेटियों के विषय में चिंताएं करते हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में चिंताएं प्रभु। और बहुत से हैं जो कि उनके रिश्ते नहीं आते हैं, रिश्ते छूट जाते हैं प्रभु, उनकी चिंताएं हैं प्रभु। तो उनकी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मानो उनका सब कुछ छीनने जा रहा है, सब कुछ छीन गया है प्रभु, तो उनके मनों को शांत करिए प्रभु, एक सही रास्ता दिखाइए प्रभु, ताकि आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके प्रभु। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी न होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ बहुत से दुख में हैं, बीमारी में हैं, मुसीबत में हैं प्रभु, तो उनकी दुख, बीमारियाँ, चिंताएं, मुसीबतें दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आप बहुत करुणामयी हैं, आप बहुत दयालु प्रभु, उन पर दया कीजिए, उन पर करुणा कीजिए प्रभु, उनकी सारी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ जो परेशान हैं, चिंताओं में प्रभु, बीमारी के कारण चिंताएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, शुगर, बीपी है, टीबी है, लीवर इन्फेक्शन है, गांठ है, पथरी है और अनेक प्रकार की बीमारी, उनके सर में दर्द है, घुटने में दर्द है, पेट में दर्द है, अचानक शरीर उनकी अकड़ जाती, बरड़ जाती प्रभु। तो उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, और उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु। उनकी जो भी बीमारियाँ हैं, जो भी वो चिंताओं में हैं, उनके शरीरों में, उनके बदन में जो भी दर्द है वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने सारा जगत बनाया, हर एक मनुष्य को बनाया प्रभु, हर एक नसों को बनाया है प्रभु। तो उनकी बीमारियां दूर हो सकती हैं प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि उनकी बीमारियां दूर हो गई प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा
प्रशंसा करती हूँ प्रभु। बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ जो परेशान हैं, हताश हैं, उदास हैं प्रभु, उनकी उदासी दूर करिए प्रभु और उन्हें एक सही रास्ता दिखाइए प्रभु, और उनकी बिल्कुल चिंताएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु। और मैं उन भाई बहनों से विनती करती हूँ कि वो भाई बहन जितने भी हैं, हमें मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए, हमें हमेशा प्रार्थना में सुबह शाम बैठना चाहिए, प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। अगर हमारा विश्वास अच्छा है, अगर हमारा विश्वास मजबूत है, तो हम प्रार्थना के द्वारा जो कुछ भी मांगेंगे हमें मिलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अगर प्रार्थना के द्वारा जो कुछ मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। तो इसलिए हमें प्रार्थना के द्वारा प्रभु मैं यही मांगती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, ये हमेशा खुश रहे प्रभु, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ ना आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, दुआ करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं अपने मन में, अपने हृदय में, अपने आत्मा में, तो उनके घरों में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के शरीर में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।